मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉरकास्टिंग का एक अलग टॉपिक है आपका, जो कि है मेथड्स का, राइट। तो हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, यानी कि मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। देखिए, आप जानते हैं कि बहुत से टेक्निक्स और मेथड्स होते हैं जिसमें हम डिमांड का एनालाइज कर सकते हैं, यानी उसकी भविष्य की मांग का पता लगा सकते हैं। बहुत सारी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि बहुत टफ है, बहुत ही कठिन है, और कुछ बहुत से ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत सिंपल है या सरल है। तो उन पर ही आधारित कुछ ऐसे मेथड हैं जिनका आज हम बात करेंगे। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है। कौन सा हो गया? फर्स्ट है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड मेथड, यानी कि अनुभव आधारित मेथड। ये बात करता है कि जो ऑनर्स होते हैं, कंपनी के मालिक हैं, मैनेजर्स हैं, अकाउंटेंट हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट पर्सन है फर्म का, जो कि फर्म के प्रॉफिट गेन करने में, या आप कह सकते हैं उनका वर्किंग करने में, यानी कार्य करने में उनका इतना अनुभव हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो डिमांड फॉरकास्टिंग यानी मांग पूर्वानुमान लगाने के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं बिजनेस में। देखिए, अगर हम बात करें कि उनको कार्य करते हुए इतना टाइम हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि मांग में जो चेंजेस आता है, डिमांड में जो टाइम टू टाइम परिवर्तन आता है, वो उनके फैक्टर के, उनके तत्वों का वो पता आसानी से लगा सकते हैं। वे अपने ये सारे जो अनुभव होते हैं उनके एस्टिमेट यानी कि अनुभव पे आधारित वो निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन होते हैं? जैसे मालिक हो गया आपकी कंपनी का, या प्रबंधक है, या फिर आप देखते हैं कैशियर्स होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं। वो अपने कह सकते हैं इतने वर्किंग का एक्सपीरियंस होता है, उनका अनुभव होता है, उस पर आधारित ये निर्णय लेते हैं, राइट। ये जो निर्णय हैं ये आप कह सकते हैं बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, एक्यूरेट बताते हैं। इस मेथड का मेन यही है कि बहुत से एक्यूरेट मेथड होते हैं। इसमें जो डिमांड का अगर हम एनालाइज करते हैं वो एक्यूरेट बताई जाती है, यानी कि पर्याप्त या अनुमान सटीक होते हैं, ठीक है। सिंपल है। सेकंड है कि ये फॉरकास्टिंग जो की जाती है वो बिना कोई हार्मफुल, यानी कोई भी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इस अनुभव को लगाने में। और तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट है कि ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में कोई कह सकते हैं डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। कोई व्यवहार में या सकते हैं कह सकते हैं सैद्धांतिक में कोई इतना चेंजेस नहीं आता है कि हम जो अनुभव करते हैं, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल अनुभव किया है उसके बेस पे ही आप क्या कर रहे हो, डिमांड फॉरकास्ट को बता रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका लॉस क्या हो सकता है? सिंपल है कि जो आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन करते हो एक्सपीरियंस का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है या डिफ़िकल्ट हो सकता है। यानी कि आप जो सोच रहे हो उसको आपने प्रेजेंटेशन है वो सही ढंग से नहीं किया, तो यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो गलत हो सकता है। और क्या लॉसेस हैं कि आप देखते हैं कि ये जो डिमांड फॉरकास्टिंग होती है ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है, या हम कह सकते हैं वैज्ञानिक धारणा नहीं है। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है फर्स्ट मेथड में कि कौन से पर्सन्स होंगे कंपनी के जो ये एक्सपीरियंस बेस पे अपने एक्सपीरियंस है वो अपना बताएंगे। तो ये मोस्टली कौन हो गए? ऑनर हो गया, कंपनी का मालिक है, प्रबंधक है, अकाउंटेंट है, जो लेखाकार होते हैं वो है, ठीक है। कैशियर हो गया आपका, जो कैश को संभालने वाला हो गया। तो अपने एक्सपीरियंस बेस पे ये निर्णय लेने के लिए डिमांड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड डिसीजन लेने में आप कह सकते हैं अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। इनको कार्य करते समय ज़्यादा टाइम होता है, तो हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस बेस पे ये निर्णय। सेकेंड मेथड की ग्राफिकल मेथड यानी रेखा चित्र विधि, नाम से ही पता है ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट होगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका जो मेथड है वो लास्ट ईयर के जो हमारे पिछले साल के जो भी डेटा होते हैं उनको ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाकर, ग्राफ पेपर पे बनाकर हम इसमें अनुमान लगाते हैं। एस्टिमेट किस पे के बेस पे होता है? लास्ट ईयर के जो डेटा होते हैं उसको ग्राफ बनाकर हम इसमें यूज़ करते हैं और डिमांड फॉरकास्टिंग का पता लगाते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दिस मैथड ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग बाय एज्यूमिंग टाइम एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो समय होता है उसे स्वतंत्र चर बताया गया है। जो टाइम होगा ना उस टाइम को क्या माना है? इंडिपेंडेंट माना है, यानी कि स्वतंत्र माना है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। जबकि जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगी, जो मांग की आप कह सकते हैं मात्रा होती है, वो डिपेंडेंट यानी कि निर्भर करती है। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो निर्भर करेगी बहुत सारे फैक्टर पे। तो उसकी कह सकते हैं ये जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड होगी ये तो डिपेंडेंट फैक्टर मानेंगे, और टाइम को क्या मानेंगे हम? इंडिपेंडेंट, यानी कि फ्रीली या कह सकते हैं स्वतंत्र चर माना जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो हम यूज़ करेंगे
राइट। इसमें हम प्रीवियस ईयर के जितने भी डेटा होंगे उनको ग्राफ पेपर पे वर्क बनाकर या ग्राफ बनाकर क्या करते हैं, इसमें अनुमान लगाते हैं यानी एस्टिमेट करते हैं, राइट। नाम से ही पता चल रहा है। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है इस मेथड की, तो देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट है इस मेथड की, उस इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये साइंटिफिक है, ठीक है, और दूसरा है कि ग्राफ ही बनाना है, इसलिए क्या है ये मेथड बहुत ईजी है और ये आप देखते हैं रियलिटी के क्लोज है। सबसे मेन क्या है कि डिमांड एस्टिमेट में भी एक्यूरेट, जो भी डिमांड फॉरकास्टिंग होती है वो एक्यूरेट होती है, ठीक है। तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप डिमांड फॉरकास्टिंग लगाते हो वो आपको बिल्कुल सटीक इसमें जानकारी मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिल जाती है। मतलब फ्यूचर डिमांड फॉरकास्टिंग आप जो लगाते हो वो बिल्कुल आपको लाइन से पता चलती रहती है जो आप ग्राफ बनाओगे। इसके डीमेरिट्स क्या हो सकता है, डीमेरिट्स ये हैं कि ये साइंटिफिक मेथड तो है बट एक लाइन इज नॉट एक्सप्लेन, यानी कि एक लाइन जो है वो कैसे एक्सप्लेन करेगी, एक रेखा कैसे विस्तार करना है और एक लाइन को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे बढ़ाना है, ये निश्चित इसका फैक्ट नहीं है, ठीक है। इसके हमें ग्राफ को बनाना है बट इसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई एकदम कह सकते हैं सटीक जो है वो डेटा नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। और ये एक एज्यूमिंग मेथड है, ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। हालांकि ये मैथमेटिकल का पार्ट है बट ये एक कह सकते ग्राफ है। अगर लास्ट ईयर के डेटा के बेस पे आप बना रहे हो तो आप बिल्कुल ज़्यादा क्लोज नहीं जा पाओगे आप रियलिटी के। क्लियर है आपको? तो ये ग्राफिकल मेथड है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक इम्पॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं, थर्ड, जो आपको बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की क्या कर रहे हैं हम, सामूहिक विधि। यानी लोगों की सामूहिक विधि का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप कलेक्शन करते हो, ठीक है, यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों की और उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, एस्टिमेट डेटा लगा रहे हो, यानी कि अपने डिमांड फॉरकास्टिंग का पता लगा रहे हो। इस मेथड में हम बात कर सकते हैं कि डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज फॉरकास्ट on the base of opinion collection from all persons concerned with the marketing of the commodities। सिंपल है कि यहाँ पे आप जितने भी सभी व्यक्तियों की जो आप नॉलेज लेते हो या राय लेते हो वो उस वस्तु की मांग का पूरा अनुमान लगाने का बेस होता है। तो इस मेथड में हम कह सकते हैं कि वस्तु के जो आप वस्तु कमोडिटीज़ को जो सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित सभी व्यक्तियों का आप क्या ले रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले, उनकी राय ले रहे हो, उनकी एडवाइस ले रहे हो और उसके बेस पे आप डिमांड फॉरकास्टिंग लगाते हैं। तो इसमें आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, वस्तु के विक्रय से संबंधित जो भी कमोडिटीज़ आप सेल करोगे उनसे संबंधित सभी लोगों की का मतलब क्या हो गया, जिस वस्तु को आप मार्केट में सेल कर रहे हो उस वस्तु से संबंधित सभी व्यक्तियों की आप ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ठीक है, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कलेक्शन करके फिर आप डिमांड फॉरकास्टिंग का पता लगाते हो। इसमें क्या होता है इस मेथड में कि जो सेलर होता है वो अपने अपने सेक्टर में क्या करता है, जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, यानी कि या हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट बने होते हैं उनकी सेल का एस्टिमेट हम यहाँ पे लगाते हैं और उनके सभी की जो सेलर्स होते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन जब अलग अलग सेक्टर में जाएगा उन सबकी इन्फॉर्मेशन एक साथ लेके फिर हम क्या करते हैं, टोटल सेल और हम कह सकते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग का डिसीजन लिया जाता है। पहले सेलर अपने अपने सेक्टर में जाएगा, अपने अपने क्षेत्र में जाएगा और वो क्या करेगा, लोगों से कलेक्शन इन्फॉर्मेशन लेगा और फिर उनका एक साथ हम सभी विक्रेताओं से जो एस्टिमेट हमें मिले हैं, जो अनुमान मिले हैं, उनका फिर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं और ताकि कि जो एकदम क्लियर जो है वो हमको इन्फॉर्मेशन मिल पाए, एकदम सटीक जानकारी हमको मिल पाए और फिर हम यहाँ पे डिमांड फॉरकास्टिंग करते हैं। वैसे ये मेथड जो है बहुत इजी है, इकोनॉमिकल भी है, मितव्ययी भी है, सस्ती भी है और आप कह सकते हैं कि वास्तविकता से निकट भी है। लेकिन ये जो मेथड है वो मोस्टली जो आप न्यू प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में ला रहे हो ना तो उसके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट बताए गए हैं, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट के लिए आप जान सकते हैं कि ये मेथड बहुत अच्छा बताया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो इसमें बहुत ज़्यादा जो स्पेशल सेलर्स होते हैं, जो स्पेसिफाइड सेलर हमने रखे हैं, ठीक है, तो वो सेलर अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छी से देंगे तो इससे हम यहाँ पे रियलिटी के क्लोज हमारा डिसीजन हो सकता है। इस मेथड का जो डीमेरिट्स है वो ये है कि सिर्फ शॉर्ट टर्म अगर आपको डिमांड फॉरकास्टिंग करना है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तभी ये लाभकारी है, ज़्यादा लंबे समय के लिए आप इस मेथड को नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। और सिंपल है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सेलर होता है वो
जो डेटा कलेक्शन करता है वो हो सकता है उसके इंफॉर्मेशन कभी गलत हो जाए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये सही जो बेस होगा डिमांड फोरकास्टिंग का वो नहीं लगा पाएंगे। ये मेथड जो है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जो सेलर होता है वो अपने कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कभी कभी वो डिमांड जो फोरकास्टिंग होती है वो ज़्यादा या कह सकते हैं कम भी बता सकता है। यहाँ पे सेलर अपना जो है वो सेल्फिश बेस पे भी डिसीजन ले सकता है। हो सकता है सेलर आपको ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं दे, तो यहाँ पे हमारा डिमांड फोरकास्टिंग होगा वो ढंग से नहीं। बात करते हैं फोर्थ मेथड की, मॉडर्न इकोनोमेट्रिक मेथड की। देखिए इकोनोमेट्रिक मेथड क्या होता है कि नाम ही पता चल रहा है, आधुनिक अर्थमितीय विधि। इसमें मोस्टली किसका सपोर्ट लिया जाता है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर से ही हम एस्टिमेट लगाते हैं, यानी कह सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग का ये जो मेथड है मॉडर्न मेथड, इसमें हम जो कह सकते हैं काल्पनिक जो होते हैं, इमेजनरी जो फैक्टर होते हैं, उसके साथ में हम जो म्यूचुअल आप कह सकते हैं फैक्टर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। मोस्टली जो आप देखते हैं जो डेवलप कंट्री होती है यानी जो विकसित देश होते हैं वो इस मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि मैथमेटिकल जो सॉल्व किया जाएगा या फिर मॉडल्स बनाए जाएंगे, उसमें इसमें जो सपोर्ट लिया जाएगा वो कंप्यूटर के बेस पे लिया जाएगा। जब कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें, तो सिंपल है कि इसमें कोई भी इनएक्यूरेंसी यानी कि कोई भी गलती होने की या शुद्धता की कमी होने के कोई भी चांसेस नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सटीक मिलेगी, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इसके जो रिजल्ट आएंगे वो ट्रस्टफुल आएंगे, यानी कि जो भी रिजल्ट ऑप्टेन हमको मिलेंगे इस मेथड से वो लॉजिकल भी सही होंगे, ठीक है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा करेक्ट होंगे और एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि कंप्यूटर की से हमने यूज़ करके बनाया है। इसकी जो डीमेरिट्स है वो सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये है कि ये डेवलप कंट्री में यूज़ किया जाता है ये मेथड, ठीक है। जो आप सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज होती है यानी विकासशील देश है, वहाँ पे ये बहुत ही मेथड कम यूज़ किया जाता है। सिंपल है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ज़्यादा व्ययपूर्ण मेथड है। और तीसरा है कि बहुत ज़्यादा इसके लिए स्पेसिफाइड पर्सन्स की या आपको स्पेसिफाइड स्किल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो विशिष्ट योग्य व्यक्ति होंगे वही इसको यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही जटिल होती हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी इस मेथड में जब आप डिमांड फोरकास्टिंग का पता लगाते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी इजी मेथड की जिसका नाम है बायर ओपिनियन सर्वे। बहुत ही इजी मेथड होता है ये बायर ओपिनियन सर्वे, यानी क्रेताओं के दृष्टिकोण की सर्वेक्षण विधि। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं किसके ओपिनियन की ले रहे हैं, जो परचेजिंग करते हैं, जो परचेज करते हैं, ठीक है। तो इसमें डिमांड फोरकास्टिंग के इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो बायर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, जो क्रेता होते हैं उनसे संपर्क करके हम ये पता लगाएंगे कि फ्यूचर में वो इस वस्तु का डिमांड या क्वांटिटी कितना परचेज करना चाहते हैं, राइट। तो इसमें जो मेन जो कह सकते हैं जिसका रोल है वो भूमिका है वो किसकी होगी, बायर्स की होगी। उन क्रेताओं से ही पूछा जाएगा कि वो भविष्य में इस वस्तु को कितना परचेज किया जाएगा। मोस्टली ये जो बायर ओपिनियन सर्वे है ये 2 टाइप से होता है, या तो आप पूरे जितने भी बायर्स हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए या फिर सैम्पलिंग बेस पे आप कर सकते हैं, रैंडमली आप किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हम इसमें मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सारे परचेजर जो होते हैं उनसे कांटेक्ट करो, या फिर इसमें हम रैंडमली जो परचेजर होते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, या हमने कुछ रूरल सेक्टर के परचेजर को ले लिया, कुछ आप कह सकते हैं सिटीज़ के बायर हैं उनको सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें कह सकते हैं कि जो बायर्स होंगे उनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ताकि हम फ्यूचर की डिमांड का पता लगा सकते हैं, राइट। इसमें मेन क्या है, ये जो मेथड्स हैं ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ज़्यादा इजी रहती हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सारे बायर से कॉन्टेक्ट करना थोड़ा कॉस्टली होता है। आप कह सकते हैं ये बहुत ये विधि जो है आपकी बहुत समय पर एकदम रिजल्ट बता देगी, टाइम एक्यूरेट रहने पे ही रिजल्ट बता देती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत लिमिटेड परचेजर परचेज करते हैं, तो उस कमोडिटीज़ का टाइम पे आपको एनालाइज करना हो तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो बायर्स होंगे वो कम होंगे उस कमोडिटीज़ को परचेज करने वाले, राइट। इस मेथड का एक प्रॉफिट ये भी है कि जो आपको चेंजेस करना है अपनी कमोडिटीज़ के बारे में, जो वस्तु के बारे में, अगर उस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट में कुछ चेंज करना है तो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बायर परचेज करने वाला अगर कोई कलर है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई साइज़ के बारे में कुछ बता रहा है तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मेथड आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर के व्यू से, या कह सकते हैं कि उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर आधारित होता है, इसीलिए ज़्यादा बेटर होता है। इस मेथड का सबसे बड़ा जो डीमेरिट्स है, जो सबसे बड़ा दोष है, वो ये है कि ये मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि सारे बायर, अगर आप बहुत बड़ी एक वाइल्ड एरिया पे कमोडिटीज़ का पता लगा रहे हैं, वस्तु बहुत ज़्यादा स्तर पे लोग परचेज करते हैं, तो उनके बायर पे या उनके क्रेताओं से कांटेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये मेथड हो सकता है। क्योंकि ये अगर लिमिटेड बायर है तब तो ये इजी है आपके लिए, बहुत चीपर है, सस्ती है, लेकिन बायर अगर आपके बहुत ज़्यादा है उस वस्तु को परचेज करने के लिए, तो उनसे कांटेक्ट करने के लिए आप देखते हैं कि ये मेथड थोड़ा कॉस्टली होगा। और सिंपल है कि ये लॉन्ग टाइम मेथड नहीं है, ये शॉर्ट टाइम मेथड है, ठीक है। और देखते हैं कि कभी कभी बायर जो होते हैं वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि उनकी व्यू आपको बताया जाएगा, वो सटीक जानकारी नहीं देंगे, वो अपने सिर्फ अपनी जो थिंकिंग होती है, अपने जो विचार होते हैं वो बताते हैं आपको। तो ये एकदम रियलिटी के क्लोज हो ऐसा भी नहीं होगा इसमें, ये इसकी डिमेरिट्स हो सकती हैं। तो आज जो हमने बात किया वो इम्पॉर्टेंट ये थी कि डिमांड फॉरकास्टिंग को पता लगाने के लिए कौन कौन से मैथड्स